मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार इम्तिहान देना लेकिन अपनी नाक मत कटवा देना। नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, हमारा देश चुनावी देश बन चुका है। हमारा लोकतंत्र चुनावी तंत्र बन चुका है और हमारी आपकी कीमत सिर्फ एक वोट है। ये वोट है तो बहुत ताकतवर, लेकिन 500 रुपए में के नोट में एक बोतल शराब पर बिक जाता है। इसलिए एक सवाल, उसे जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये किसी पार्टी के हित में नहीं हम बना रहे हैं। इसका संबंध आपसे और हमसे है। किसी का एक शेर है, नाम नहीं याद मुझे, कि तुम किसी के भी हो नहीं सकते, तुमको अपना बना के देख लिया। ये शेर सारे सारे दलों पर लागू होता है। तो हम बात वोट की कर रहे थे। ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर संसद तक ये वोट आपके लिए कितना कीमत रखता है ये तो नहीं पता, लेकिन जिसे आपका वोट चाहिए वो इसे हासिल करने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। वो जमाने लग गए जब जीत एक जिम्मेदारी का नाम थी। अब ये चुनावी कारोबार है। इसको इस उदाहरण से समझिए कि गांव के सारे वोट अब गांवों में नहीं रहते। ज़रूरतों ने उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इसलिए गांव की राजनीति करने वाले इसका हिसाब किताब रखते हैं कि उनके गांव का कौन व्यक्ति किस शहर में रहता है। चुनाव के समय उन्हें फोन लगाया जाता है, खर्चा दे देकर उन्हें बुलाया जाता है। फला तारीख को मतदान है। अब तो प्रधानी का चुनाव भी बहुत महंगा हो गया है। हालांकि ये ग्राम चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों पर नहीं होते, फिर भी उम्मीदवार की लॉयल्टी किसी न किसी पार्टी की ओर होती है, क्योंकि जीतने के बाद गांव की जिम्मेदारियों के अलावा उसे जिला स्तर की और उसके बाद राज्य स्तर की और फिर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभानी होती है। कुल मिलाकर हमारे जीवन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हर स्तर पर मौजूद हैं। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर, एमएलए, एमपी। मतलब ये कि अब ये कारोबार ऊपर से नीचे तक हर जगह पहुंच चुका है। किसी जमाने में जब कांग्रेस का ही वर्चस्व था हर जगह, तो अन्य दल नारा देखते थे कि उनको परखा बार बार, हमको परखो एक बार। हालांकि इस नारे में कोई बुराई नहीं है, सबको लगाना चाहिए जो जिसे चुना नहीं गया है। हर दल ये नारा लेकर जनता के बीच जा सकता है और गया भी। अब लगभग हर सत्ता का जायका चखा जा चुका है। सत्ता में पहुंचकर नेता कैसे अपने वायदे भूल जाते हैं जिनके वोट से वो कुर्सी तक पहुंचते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है और अब वो सवाल जिसका जवाब देने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं, हमें और आपको अपने आप से पूछना है और जवाब भी खुद ही देना है, क्योंकि चुनाव के इस बाजार की हर दुकान हम देख चुके हैं। चुनाव से पहले पार्टियों का क्या हाल होता है और चुनावों के बाद के लटके झटके क्या होते हैं, लगभग हर पार्टी को हम देख चुके हैं। कौन से वादे पूरे किए जा सकते हैं और कौन से वादे सिर्फ जुमले होते हैं, इसका भी अनुमान हमें बखूबी है। एक संशय ईवीएम को लेकर है। पीछे शरद पवार ने इस पर कई दलों के साथ चर्चा भी की थी, लेकिन पुलवामा, अदानी, राहुल गांधी की सदस्यता, महाराष्ट्र का संकट, विपक्ष की एकजुटता जैसे मुद्दों के बीच में इस पर कोई गंभीर कदम उठाया गया हो, ये नहीं दिखता। जबकि कर्नाटका का चुनाव अब बस 10-11 दिन दूर है। सोचिए, जब चुनावों के कारोबारियों को इसकी चिंता नहीं है, जिनका सब कुछ दांव पे है, तो हमारी चिंता से क्या होगा। अब तो बेहद जरूरी सवाल सिर्फ अपने आप से ही बचा है कि अब जो भी चुनावी नतीजे आएंगे वो हमारे विवेक की परीक्षा होंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि अमुक दल को परखना बाकी रह गया था और यार
हम फिर धोखा खा गए। अब आगे से जो भी चुनाव नतीजे होंगे वो हमारी समझ के नतीजे होंगे। अब मतदाता की परीक्षा का समय है। उसे किस तरह का भारत चाहिए? क्या उसे ऐसा भारत चाहिए जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाएं? क्या उसे ऐसा भारत चाहिए जहां संविधान को ताक पर रख दिया गया हो? क्या ऐसा भारत जिसमें भ्रष्टाचार को कानूनी मान्यता हासिल हो? जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, उससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी जमीर में थोड़ी सी जान बाकी है, अभी हमारा कोई इम्तिहान बाकी है। जी हाँ, हमारा यही इम्तिहान बाकी है कि हम कितने समझदार हैं। और आइए ये इम्तिहान और इसकी तैयारी हम करें और इसको ठीक तरीके से दें। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार इम्तिहान देना लेकिन अपनी नाक मत कटवा देना। आदाब, नमस्कार।